जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो हम अभी क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मापन और मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन। उसी को हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा चैप्टर था भौतिक जगत, जिसका हम वीडियो डाल दिए हैं। अगर वह नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पैरालैटिक सेकेंड, अर्थात पारसेक निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, कि दूरी का है, कि द्रव्यमान का है, कि समय का, कि है आवर्ती का, ठीक है। तो पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है सर। उसी तरह सेकेंड नंबर सवाल देखा जाए, कार्य प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। समय, आवृत्ति, दूरी और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। उसी तरह देखा जाए 3 नंबर, निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, एयू है, कि चंद्रशेखर सिम सीएसएल है, कि प्रकाश वर्ष है, कि ए है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो चंद्रशेखर सिम यानी सीएसएल है। उसी तरह 4 नंबर, कमिंदार तुला से मापा जाता है, ठीक है। जो हम गेहूं चावल ये सब मापते हैं, उससे काथी मापा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान मापा जाता है, भार मापा जाता है, दोनों मापा जाता है, इनमें से कोई नहीं मापा जाता है। तो कमिंदार तुला से क्या मापा जाता है, तो कमिंदार तुला से मापा जाता है भार वस्तु का किसी। उसी तरह भौतिक तुला से मापा जाता है। भौतिक तुला से क्या मापा जाता है, भार मापा जाता है, कि द्रव्यमान मापा जाता है, कि दोनों मापा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं मापा जाता है। तो भौतिक तुला से मापा जाता है द्रव्यमान, और कमिंदार तुला से क्या मापा जाता है, भार। तो दोनों में अंतर समझ जाइएगा और याद कर लीजिएगा। छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक है, ठीक है। पूछ रहा है समय का मात्रक क्या है, तो पैरालैटिक सेकेंड, ये नहीं ऊपर पढ़े थे, यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, कि माइक्रोन, कि सेकेंड। तो ये सब आपका दूरी का मात्रक है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड क्या है, तो सेकेंड हमारा समय का मात्रक है। उसी तरह 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के लिए मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है। एसआई मात्रक, कि एफपीपीएस मात्रक, कि सीजीएस मात्रक, कि एमकेएस मात्रक। तो कौन सा मात्रक निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान, समय और लंबाई पर, तो कौन सा मात्रक, तो एसआई मात्रक। एसआई मात्रक की कुल संख्या कितना है, 7 गो है, ठीक है। जिसे थी बोला जाता है, कौन, मूल मात्रक बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रम मात्रक है। आधारी भी बोला जाता है, कैंडेला, न्यूटन, किलोग्राम या मीटर। तो कौन सा आधारी मतलब दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी मूल राशि पर डिपेंड करता है, तो कौन है, तो न्यूटन है। उसी तरह देखा जाए 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है। तो एसआई मूल मात्रक नहीं है पूछा, तो एम्पियर, न्यूटन, कैंडेला, केल्विन ये सब है, लेकिन कौन सा नहीं है, न्यूटन नहीं है। उसी तरह देखा जाए 10 नंबर सवाल, 1 मीटर में KR86 की कितनी तरंग दैर्घ्य होगी, ठीक है। क्रिप्टन पूछा, तो 1 मीटर में क्रिप्टन की कितनी तरंग दैर्घ्य होगी, ठीक है। तो इसको निकालिएगा तो आपको मिलेगा इतना बी ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ने में देरी हो जाएगा, आपका समय बचाना। एक प्रकाश वर्ष की दूरी का मान कितना होता है, यह कंपटीशन में भी पूछा जा सकता वाला सवाल है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻10, कि 9.46 × 10⁻10, या 10⁻12, या 10⁻15, ठीक है। 9.46 सभी में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर को हो जाएगा 9.46 × 10⁻12। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, 9.46 × 10⁻, कितना होगा, 12, ठीक है। तो इसी तरह घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। 1 नैनोमीटर तुल्य होगा, यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, तो ए बॉर्न, फॉर्मी, पारसेक। तो दूरी का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो बॉर्न नहीं है। उसी तरह 1 फॉर्मी बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 फॉर्मी बराबर कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसी तरह देखा जाए फ्लैंक नियतांक, यानी H का BME सूत्र का होता है। फ्लैंक नियतांक आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको BME सूत्र हम बता देते हैं, उसका होता है ml² T⁻⁻1। उसी तरह देखा जाए 16
नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो ऊर्जा को नहीं व्यक्त किया जा सकता है। उसी तरह 17 नंबर सवाल, एक कागज की मोटाई इतना सेंटीमीटर है तो इसका सार्थक अंक क्या होगा? ठीक है, एक कागज की मोटाई इतना सेंटीमीटर है, 0.0015 सेंटीमीटर है, तो इसका सार्थक अंक क्या होगा? तो इसका सार्थक अंक कितना होगा? 2 होगा। उसी तरह इतना, रुकिए, उसी तरह देखा जाए 0.0005 का कोटि नाम का होगा, मतलब उस 10 के पावर कितना होगा? तो 5 के बाद तक दशमलव के बाद कितना है? तो दो गो अंक है, 2 2 4 1 5 गो अंक है, तो 5 गो चल जाएगा नीचे, इसका कितना हो जाएगा? 10 के पावर -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसी तरह 19 नंबर देखा जाए, भौतिक राशियों में निम्न युगों में से किसकी विमियाएँ समान है? तो किसका? कार्य ऊर्जा, संवेग ऊर्जा, दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, दाब और एकांक आयतन का ऊर्जा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म की विमाएँ यानी डायमेंशन फॉर्मूला समान है? ठीक है, तो किसका समान है? तो दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा। उसी तरह विमीय सूत्र इतना के किससे प्रसारित करता है? इसमें से किसका मान इतना विमीय सूत्र होता है, किसका होता है? ठीक है, तो आगे आप पढ़िएगा इस सब का फॉर्मूला, या 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो शक्ति का होता है। ठीक है, उसी तरह देखा जाए विमीय सूत्र है, 20 नंबर निकालने आता होगा। विमीय सूत्र इतना कि किसे प्रसारित किया जाता है? तो शक्ति का, देखिए लिए। उसके बाद व्यंजक इतना, ml टी के पावर, m का है तो यहाँ पे मास को डिनोट कर रहा है, l क्या है? लेंथ को, और t का है समय को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ml टी के पावर -1 निरूपित करता है बल को, कि दाब को, कि ऊर्जा को, कि संवेग को। तो किसको डिनोट करता है? संवेग। संवेग p बराबर का होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास को m से, वेलोसिटी का होता है तो चाल दूरी बटा समय यानी l के t। हम यहाँ पे आपको मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, कहा कि आपको डिटेल वाला वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं। 1 सेकेंड तुल्य है, 1 सेकेंड तुल्य कितना का बराबर होता है? तो सीजीएम घड़ी के इतना आवर्तों की। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल में कितना होता है? यानी 1 जूल बराबर एसआई का मात्रक जूल होता है, तो यह समतुल्य होगा। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? ठीक है, तो 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 मीटर में 86 KR की कितनी तरंग दैर्घ्य होगी, यानी क्रिप्टन की कितनी तरंग दैर्घ्य होगी? ठीक है, तो 24 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखा जाए प्रत्यास्थाय यानी इलास्टिसिटी के आयतन गुणांकों का विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र आपको निकालने आता होगा, आपको अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो निकाल लेंगे। ml l के पावर n और t के पावर -1। आवर्ती का विमीय सूत्र का होता है फ्रीक्वेंसी बराबर का होता है 1/टाइम। ठीक है, तो 1/टाइम यानी 1/टाइम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/टाइम, मतलब m कुछ नहीं है, l कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम का पावर कितना हो जाएगा? -1, यानी यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का हमारा डी हो जाएगा। उसी तरह गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र, तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र हो जाता है m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर -2। बल आघूर्णन की विमीय सूत्र का होता है, तो बल आघूर्णन की विमीय सूत्र ml² t के पावर -1। सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमीय सूत्र का होता है, यानी हम जानते हैं F बराबर का होता है Gm1m2/r²। तो यहाँ से इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका अगर निकालिएगा तो F को इधर रेडियस को कर दीजिएगा और यहाँ पे m1 m2 कीजिएगा, तो फोर्स का निकाल लीजिएगा। फोर्स का कैसे निकाल लेंगे? तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m, यानी मास गुने त्वरण। ठीक है, वहाँ से निकाल लीजिएगा, तो अंतिम में आपको निकाल के आइएगा तो आपको मिलेगा m के पावर -1 LQ और t के पावर -1। कोणीय एवं रेखीय संवेग का अनुपात की विमीय होगी, तो कोणीय और रेखीय संवेग आप आगे पढ़िएगा, उसका फॉर्मूला आपको सर जी बताए होंगे। तो उसका क्या होता है? तो m के पावर 0 l और t के पावर 0। उसी तरह निम्नलिखित युग्म में से वह युग्म चुनिए जिनकी विमीय समान नहीं है। कोणीय संवेग और फ्लांक
स्थिरांक नियतांक, जड़त्व आघूर्णन और बल आघूर्णन, कार्य और बल आघूर्णन, आवेग और संवेग। तो इसमें से कौन सा विमीय सूत्र दोनों का समान नहीं है इस चुनना है, तो किसमें हो जाएगा जड़त्व आघूर्णन और बल आघूर्णन। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व इतना 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई पद्धति में इसका घनत्व क्या होगा? सीजीएस में दूरी का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। तो उसको काथी में चेंज कर देना है, मीटर में और काथी में किलोमीटर में। तो वहाँ पे आप चेंज कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? तो 32 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8 × 10⁻³ मिलेगा आपको किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। उसी तरह 33 निम्नलिखित में से कौन सा समय के मात्रक नहीं है? सेकेंड, वर्ष, पारसेक, प्रकाश वर्ष। तो समय का मात्रक कौन नहीं है? तो ऊपरे पढ़े थे, तो प्रकाश वर्ष और पारसेक इसमें से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष से भी दूरी मापा जाता है। उसी तरह देखा जाए 2 यहाँ पे ऑप्शन सही हो गया। कार्य का व्युत्क्रम मात्रक क्या होता है? तो कार्य का व्युत्क्रम मात्रक क्या होता है? ठीक है, उल्टा उसका मात्रक क्या होता है? तो 34 का हमारा सही जवाब हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसी का तरह देखा जाए जड़त्व आघूर्णन एसआई मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्णन का एसआई मात्रक, तो जड़त्व आघूर्णन का एसआई मात्रक केजी मीटर पर स्क्वायर होता है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका 10th का कोई भी मतलब आपका भाई होगा तो बोलिएगा इस चैनल पर भी ऑब्जेक्टिव डाला जाता है और सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाला जाएगा। 11th का भी डालेंगे सब्जेक्टिव का, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।